हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन सुसाइड। आई एम अंशुल सदेवा फ्रॉम आईटी रुड़की। एंड आज हम बात करेंगे क्या क्या आपने प्रिकॉशंस रखने हैं कि जे एडवांस के लिए, क्योंकि कल ही जे एडवांस है। ठीक है, तो एक पढ़ाई के अलावा भी कुछ ऐसे बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, नहीं तो फिर इट वुड बी मेजर लॉस। ठीक है, तो अब हम दो बातें करेंगे। पहले तो ये कि आपने खाना पीना रहना वगैरह जो भी आपका सारा और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो सब चीज़ें होनी चाहिए। उनमें भी कई चीज़ें मैं आपको लिए लगेगा कि थोड़ी नई चीज़ें, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात तो पढ़ाई की हो ही जाएगी कि पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अपनी गलतियाँ नहीं करनी, जिससे कि मतलब आपके मार्क्स एकदम से क्या रहे हैं। बट उससे भी पहले हम एक बात करेंगे जो है कि आपने अब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। अब जितनी भी पढ़ाई कर ली सब बढ़िया, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। कम हुई ज़्यादा हुई आपको पता है, उसको लेके ज़्यादा आपने सोचना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप सोचते हो ना तो फिर एक दिक्कत होती ये होती है कि आप अपना माइंड जो है उसकी पावर कम कर देते हो। पावर ऐसे कम कैसे कर देते हो कि आपने ज़्यादा से सोचने में ही ज़्यादा आपने एनालिसिस कर दिया कि यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। आपने सोचने को आपने कंट्रोल करना है, उसमें आपने ध्यान नहीं लगाना। आपका ध्यान सिर्फ होना चाहिए पेपर में कि हाँ अब जो है सब बढ़िया है। खुद पे भरोसा रखो, भगवान के पे भरोसा रखो, और बस आगे आपने पेपर अच्छे से करना है। बाकी जो होगा ठीक है, देखी जाएगी, अच्छा होगा, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। एक ये चीज़ भी रहती है कईयों को कि यार मतलब एक एक्सपेक्टेशन नाम की चीज़ होती है ना, तो घर वालों में भी होती है, खुद में भी होती है कि हाँ यार एक उतना तो होना चाहिए कि एटलीस्ट ये कॉलेज मिल जाए, ये ब्रांच मिल जाए, और एक रहती है एक चीज़। ठीक है, तो कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो एकदम, अच्छा है ना, अच्छा खाना खाओ, प्रॉपर डाइट लो। ठीक है, और कुछ ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स या फिर जो भी आपको अच्छे गाने वगैरह लगते हो वो सुन लो। ज़्यादा भी मत सुनने लग जाना कि बिल्कुल ही आप उस वे ट्रैक में चल जाओ, नहीं, बिल्कुल सही रहना। ठीक है, तो अब हमने जो बात करनी है वो करते हैं। पहले तो ये कि आज आपने जो है बिल्कुल एकदम डाइट तो अच्छी लेनी है। ठीक है, फास्ट फूड वगैरह मत खाना, और आज आपने जल्दी सो जाना है, 10 से 11 बजे के बीच में सो जाना है आपने, इससे लेट नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात ये कि डाइट वगैरह डाइट तो होगी, मतलब फ्राइड वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद 7 से 8 घंटे या फिर 8-9 घंटे, 9 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेनी। मतलब इतनी नींद तो लेनी है, मिनिमम इतनी लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। द रीज़न बीइंग क्योंकि अगर आप ज़्यादा नींद लेते हो तो फिर आप यू विल फील मोर स्लीपी एंड, है ना, थोड़ा आलस सा ये रहता है कि हाँ अरे यार नींद आ रही है, हो नहीं रहा है ऐसे, मज़ा नहीं आ रहा, तो ये सब वो सब नहीं। 8 से 9 घंटे नींद बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी और इससे कम भी नहीं लेनी, क्योंकि एकदम है ना थोड़ा माइंड भी फ्रेश होना चाहिए। और उसके बाद आप सुबह जल्दी उठ जाओ। ठीक है, कुछ ऐसे योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, जॉगिंग वगैरह कर लो, है ना, थोड़ी ब्रीदिंग वगैरह, डीप ब्रीथ वगैरह कुछ ऐसे कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, है ना, और मतलब ऐसे ब्रेन को भी ऑक्सीजन जाएगी, तो आप मतलब अच्छे से पेपर दे पाओगे, है ना। इसका बहुत एक मेजर बेनिफिट होता है आप जब भी कुछ ऐसा काम कर रहे होते हो जिसमें अपने अपने दिमाग से काम लेना। ठीक है, तो फिजिकली आप अपने आप को थोड़ा सा थकाओगे, तो ब्रीदिंग रेट जैसे ही इंक्रीज़ होता है तो फिर उससे फिर ऑक्सीजन रेट की वजह से मतलब जो है आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है। ये होगी एक बात। उसके अलावा हाँ, आपने रात को अच्छे से मतलब टाइम से पे सो जाना है। ठीक है, डाइट भी प्रॉपर लेनी है। पानी जो है वो अच्छे से पियो, है ना, मतलब एटलीस्ट 6 to 7 ग्लासेस तो आपने पीना ही है, आज भी और कल भी। उससे क्या होगा कि आपका जो एक नींद का फैक्टर है ना, कि नींद बहुत आती है, वो कम रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि कल देखो पेपर जो है वो सुबह भी होगा 3 घंटे और दोपहर में भी होगा 3 घंटे, और दोपहर में 90% ऑफ द पीपल या फिर ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो सोते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो वो आपने कम मतलब उससे चीज़ से बचना है ना, ऐसा ना हो कि आप पेपर हो रहा है आपको नींद आ रही है, ये सब हो नहीं। स्लीपी तो बिल्कुल होना ही नहीं है, एकदम एक्टिव, है ना, बिल्कुल पेपर करते टाइम तो जैसे ही हूँ हाँ कि अब तो आग लगा देंगे, अब तो कोई डर वाली बात नहीं है, एकदम फोड़ के आएंगे सब। ठीक है, ये आपको रहना चाहिए, तो उसके लिए है ना। और जो बीच में 2-3 घंटे का या 2 घंटे का जो ब्रेक मिलेगा ना दोनों पेपर के बीच में, उसमें भी ऐसा कुछ ग्लूकॉन डी वगैरह या कुछ ऐसा लेमनेट वगैरह ले लेना, उससे भी यही सेम चीज़, वो स्लीपिंग फैक्टर थोड़ा हट जाएगा। उसके बाद डाइट की जो बात है, वो एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, वो ये है आपने डाइट प्रॉपर लेनी है। हैवी डाइट या नॉर्मल डाइट वो आपके अकॉर्डिंग है। आपको पता है कि आपके ज़्यादा आपको खाने से आपको नींद आती है या फिर आपको थोड़ा है ना यूँ एनर्जी मिलती है कि हाँ अब मैं ज़्यादा काम करूँगा। ठीक है, अगर आपको दोनों में से जो भी चीज़ है, अगर आप हैवी डाइट से आपको बेनिफिट होता है तो आप हैवी डाइट लो, नहीं तो फिर लाइट मत लेना, नॉर्मल ले लेना। ठीक है, ताकि मतलब ऐसा भी ना हो कि हाँ आप मतलब वहाँ जैसे थोड़ा सा भी ऐसे स्ट्रेस वगैरह आया, आप तो चक्कर खा के गिर गए, तो वो काम तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ऐसे सोचने में मत लाना। ठीक है, तो प्रॉपर एकदम सही सब अच्छा सोचो और अच्छा भी करो। ठीक है, उसके अलावा जो एक चीज़ है वो ये है कि आपने
पंक्चुअल रहना, बिल्कुल एकदम टाइम पे, और टाइम से हो सके तो 1-1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाना एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है। और जो बीच में 2-3 घंटे का गैप मिलता है ना, तो उसमें भूख वगैरह लगी होती है, तो वो खाना वगैरह खा के बिल्कुल टाइम पे पहुंचना है, ऐसे बिल्कुल एकदम ढीले नहीं होना, ठीक है। बिल्कुल एक्टिव रहना है और टाइम पे पहुंचना, ठीक है। और खाना भी बिल्कुल सही से खाना, है ना। और उसके अलावा जो एक चीज़ है वो ये है कि आप एक वाटर बॉटल कैरी करके ले जाना। और हाँ, एक और अच्छी चीज़, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो कैप वगैरह या फिर कुछ ऐसा कपड़ा वगैरह लेके जाना सिर पे बांधने के लिए, या फिर ऐसे सिर को कवर करने के लिए। उससे क्या होगा कि ऐसे जो ये फेंट वगैरह आप नहीं होगे, तो एक बेनिफिट रहता है उसमें, ठीक है। और स्लीपर्स वगैरह या फिर सैंडल्स वगैरह प्रेफरेबली, वैसे तो शूज़ वगैरह कई कई जगह पे अलाउड नहीं करते, कई कई जगह पे कर देते हैं, बट ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप स्लीपर्स वगैरह या फिर सैंडल वगैरह में ही जाना। उससे क्या है कि क्योंकि 6-6 घंटे बिल्कुल एकदम स्क्रीन के आगे आपने बैठे ना, तो फिर उससे थोड़ा है ना फैटीग सा आने लगता है, तो फिर आप उसमें थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे। दिस इज़ वन थिंग। एक जो लास्ट चीज़ जो रहेगी वो ये है कि आपने बिल्कुल भी फालतू की बहसबाजी में मत नहीं पड़ना। कुछ कई जगह पे ऐसा होता है कि मतलब ऐसे कुछ ऐसे लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, कोई कई कई जगह पे ऐसा होता है, या फिर लोग आपको अपनी बातों में लगा लेते हैं कि अरे यार कोरोना के तो बहुत केसेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उनको मतलब एक बात सोचने वाली है, उनको अभी यही टाइम उनको मिला कि ये बातें डिस्कस करने के लिए। आपके लिए आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। जे एडवांस का आपका पेपर होने वाला है। इट विल डिसाइड कि आप एक मतलब एक अच्छे टॉप कॉलेज में जाओगे या नहीं जाओगे, या फिर कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे। एक करियर का एक बहुत अच्छा, बहुत एक क्या बोलते हैं, एक करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है, जो कि आपका करियर डिसाइड करेगा। उसमें भी आप ये कोरोना को, गवर्नमेंट को, इन सब कुछ चीज़ों को ले आओगे, नहीं, वो काम तो करना नहीं है, ठीक है। जो बोलना है बोलने दो उसको, हमने बहस में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सुबह भी ऐसा होगा कि आप 1.5 घंटे पहले पहुंच गए, 1 घंटे पहले पहुंच गए, तो बहुत से लोग पहुंच जाते हैं, तो वही बातों में लग जाते हैं। नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछना भाई, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पूछना। अपना काम करो, रिविजन वगैरह कर लो, ठीक है। कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपने कहाँ से तैयारी की है, आप क्या कर रहे थे, किसी इन बातों में कोई सेंस नहीं बनता। एंड उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं बनता जब आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एक जो रिवीजन वाली चीज़ है ना, अगर आप सुबह कर लोगे तो उसका आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जस्ट लाइक कि आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसको जो एक क्या बोलते हैं उसको, वार्म अप होता है ना, तो वार्म अप करने से उसको जो बेनिफिट फील्ड में आके मिलता है, वही सेम बेनिफिट आपको जो है, आप अगर पहले रिवीजन कर लेते हो, ठीक है, भले माइंड में करो या फिर कुछ चार्ट्स वगैरह आपके पास होंगे तो उनसे कर लो। कुछ ज़्यादा भी पेपर वगैरह मत लेके जाना, ठीक है, नहीं तो फिर वो भी दिक्कत हो जाती है। और उनसे रिवीजन वगैरह करो और फिर पेपर दे के आओ, तो आपको बेनिफिट होगा। वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि आप अपना जो भी आपको मटेरियल्स लेके जाने हैं वो प्रॉपर ध्यान रखना, इसमें गलती मत कर देना। 2-3 पेन लेके जाना, भले ही आपको बोल दें कि हाँ वहाँ पे आपको पेन मिलेगा, एक स्क्रिबल पैड मिलता है आपको वहाँ पे कि हाँ इसमें आप सॉल्व कर सकते हो, वो तो मिलता है, उसमें कोई बात नहीं है। बट पेन वगैरह की तो मतलब सिक्योरिटी आप रखना, क्योंकि कई जगह पे ऐसा भी होता है कि जेई मेंस के लिए तो पेपर के लिए तो दे देते हैं पेन, बट जे एडवांस के लिए नहीं देते, ऐसा कई जगह पे हो जाता है। तो मैंने तो देखा कि जे एडवांस के लिए तो नहीं देते जनरली, तो वो आप लेके जाना, ठीक है। 2 से 3 पेन, और वर्किंग वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ एक में रिफ़िल ही नहीं है, एक में आधी रिफ़िल है, तो वो ये मतलब जो है ना, ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त होने, पहली बात आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये बर्दाश्त के बाद चीज़ होती है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट जो भी आप मांगे हैं, ठीक है, आपका एनरोलमेंट नंबर कार्ड जो है, एंट्री कार्ड जो भी उसको बोलते हैं, और एक जो आपका आधार कार्ड, और भी अगर कुछ मांगे तो वो भी आप लेके जाना, ठीक है। दैट इज़ हाँ, फोटोग्राफ वगैरह है तो वो भी आप लेके जाना, 2 या 3 जितनी भी मांगी हैं। उसके अलावा एक और चीज़, आई थिंक सभी बातें कवर हो ही गई हैं। हाँ, एक चीज़ ये रहेगी कि आपने पेपर के बाद अपना पेपर जो है डिस्कस नहीं करना। मतलब कई लोग डिस्कस करने लग जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस ही बढ़ता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब पेपर के सुबह वाले पेपर के बाद दोपहर वाला भी पेपर है ना, अब उसके लिए अगर आपको कॉन्फिडेंस ही गिर गया तो फिर उसका क्या फ़ायदा। कॉन्फिडेंस एक बहुत बहुत मेजर एस्पेक्ट होता है आपको किसी भी पेपर में, आपको एकदम है ना आगे लेके जाने के लिए, आपका रैंक इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो आपको चीज़ ध्यान रखनी है। कॉन्फिडेंस मतलब आपने लूज़ नहीं करना, क्योंकि जो देखो डिस्कशन से कहीं ना कहीं आपको ये रहता है कि यार मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, किसी वो डिस्कशन में ना जनरली ये चीज़ होती है, एक इंसान का सही हो गया दूसरे इंसान का गलत हो गया, तो जिसको गलत हो गया वो तो बेचारा वो मतलब पूरा डिप्रेशन में ऐसा कुछ होने लग जाता है उसको, कुछ कुछ कि अरे यार ये हो गया वो हो गया, सोचना तो है। तो ये तो बातें होगी। एक और मैं छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, आप कुछ ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स जो हैं जो भी आपको अच्छे लगते हो, कोई ऐसे भाग मिल्खा भाग के, KGF के, या फिर कुछ सुल्तान वगैरह के, कोई भी
इंग्लिश सॉन्ग्स भी हो गए, तो वो आप सुन के जाना, उसमें सुबह भी अगर हो सके तो सुन लेना, उसमें पूरा है ना जुनून आने लग जाता है कि हाँ आप तो बस कर देना है, 4 भी देना है। कि ऐसा होना चाहिए 60 क्वेश्चन का पेपर है, भले आपसे पहले 20 क्वेश्चन नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 20वें क्वेश्चन तक भी आपका ये जुनून रहना चाहिए, हाँ कोई बात नहीं मैं अगले जितने भी 40 हैं वो सारे मैं फोड़ दूंगा। बस ये आपने ध्यान रखना है, ये आपने कॉन्फिडेंस लूज़ तो करना ही नहीं, जितना मर्जी हो जाए, 30 भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है यार। क्योंकि देखो अगर 50% भी क्वेश्चन भी आपके सही होते हैं ना, आपके मतलब 360 में से 180 मार्क्स भी आ जाते हैं, तो आपकी जो रैंक है वो 2000 से 3000 के बीच में आ जाती है। और शायद कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कट ऑफ की वगैरह की वजह से आपकी रैंक जो है वो लेस देन 2000 भी आ जाती है। तो वो आप देख सकते हो ना कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पेपर पैटर्न, पेपर की स्ट्रैटेजी भी आते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि देखो आपको सबके पास एक, जैसे भी आपने टेस्ट वगैरह देंगे तो आपको एक पता चल गया होगा कि आपका जो वीक पॉइंट कौन सा है और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है, आप किसी की बातों में मत आना कि हाँ केमिस्ट्री तो आसान होती है तो उसको जल्दी जल्दी निपटाओ, भले आपको अच्छी ना लगती हो लेकिन उसको निपटा दो, उसके बाद आप जो भी आपका सब्जेक्ट लगता है, अच्छा मैथ्स या फिजिक्स, उस पर आ जाओ। कई लोग मैथ्स बोलते हैं, कई लोग फिजिक्स बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पहले उसको फोकस करो, ठीक है। उसमें भी कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मान लो आपका मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट जो है, मतलब हाँ आपका स्ट्रॉन्ग है, आप मैथ्स का पेपर करने लगे, आपको अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि दैट टेक्स टाइम है ना, कभी कोई लेंथी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, उसको स्किप करते जाओ, आगे चलते जाओ। बीच में अगर आपको लग रहा है कि ये तो मैथ्स पूरी बेकार आई है, तो फिर आप क्या करो, दूसरे सब्जेक्ट स्किप कर जाओ, ठीक है। बाद में आके देख लेंगे मैथ्स, कोई बात नहीं, इतना भी टाइम नहीं हमने बर्बाद किया, बाद में आके देख लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपका जो वीक पॉइंट है वो भी आप है कि आसान आ जाता है, वो आपको लगेगा कि है ये क्वेश्चन ये एडवांस में है, ये तो आसान थे, मैं इससे डर रहा था, तो ऐसा हो जाता। तो क्या है कि अगर आप मान लो सपोज 5-7 क्वेश्चन किए, उसमें से नहीं हो रहे आप किसी क्वेश्चन मैथ्स के या जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसके नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो ठीक है ना, मतलब ये मान लो 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे, ट्राई टू स्किप टू द अदर सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे मैं बताऊं, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर किसी को अपने एक पता चल जाता है कि हाँ मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लिया करो। उसके बाद एक और चीज़, आप टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना, टाइम के लिए आपने बिल्कुल मतलब एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम तो लगाना है ही नहीं, मैक्सिमम 5 मिनट्स लगाना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना हमने किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, भले वो। और हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप देख के बिल्कुल एकदम ये क्या क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, वो उस क्वेश्चन की मतलब शक्ल ही इतनी बेकार सी होती है कि मैं क्या बोलूँ। तो उसमें क्या होता है कि आप पहले देखो, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, सपोज डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स आपको पता चल गया। अब आप ये याद करो कि उस चैप्टर में मैंने क्या क्या सीखा था, क्योंकि जो भी चीज़ें आपने सीखी है ना वही लगेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं लगने वाला। आप क्वेश्चन को सोचे जा रहे हो कि हाँ इसमें क्या हो सकता था, आप उस इतने सोचने के बजाय आप क्या है कि इतनी जल्दी में आप फॉर्मूला या जो भी कॉन्सेप्ट है उसको लगा दो। क्योंकि बहुत से जी एडवांस के क्वेश्चंस में ऐसा होता है, जबकि जैसा कि आपने मतलब जो प्रीवियस मैंने रिवीजन की वीडियोस डाली थी उसमें भी यही था कि क्वेश्चन आप देखने में आपको बिल्कुल अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही आप वो कॉन्सेप्ट लगाओगे आपको सोच में नहीं आएगा कि वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, आपको याद करना पड़ेगा कि उस चैप्टर में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे थे, क्योंकि क्वेश्चन की शक्ल इतनी बेकार है कि आपको ध्यान ही नहीं आएगा, बिल्कुल आप बिल्कुल भूल जाओगे। तो जैसे ही आप कॉन्सेप्ट लगाओगे आपको दिखेगा अरे ये तो हो गया, बिल्कुल एकदम एक 1 लाइनर था या फिर 2 लाइनर था, ये तो आसान था। तो लगाने के बाद पता चलता है। तो जे एडवांस में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो और बाकी तो मैंने बता ही दिया कि टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना, 5 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं लगाना, आप जल्दी आगे स्किप कर दे जाओ, कोई भी बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप 50% पेपर सॉल्व कर दोगे तो भी आपका, मैंने बोल दिया ना, 2000 से 3000 के बीच में रैंक आ जाता है, और अगर ज़्यादा कर दोगे फिर तो क्या ही कहना, ठीक है। तो अभी के लिए बस वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलो बाय है ना, छोड़ के आना, और ठीक है फिर IIT में मिलेंगे, सी यू।